हेलो फ्रेंड्स, जेके स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौती। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का था, चैप्टर नंबर 1 बुक 2। तो इसमें हम क्या देख रहे थे, राष्ट्र निर्माण की चुनौती में हमने पढ़ा था कि भारत को आजादी मिली थी 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को। भारत को आजादी कब मिली? 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को। जब हमें मध्य रात्रि को आजादी मिल रही थी तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण दिया था। उस भाषण को बोलते हैं भाग्यवधू से चित प्रतिचित भेंट। भाषण का नाम भाग्यवधू से चित प्रतिचित भेंट। भाषण का नाम क्या था? भाग्यवधू से चित प्रतिचित भेंट। इसी को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ये हमने देख लिया था। अब हमारे सामने एक समस्या आ गई थी, भारत का विभाजन का कारण क्या बना? भारत का विभाजन हो गया, उसका कारण क्या बना? द्विरा सिद्धांत। क्या बना फ्रेंड्स? द्विरा सिद्धांत की मांग। द्विरा सिद्धांत की मांग किसने करी थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग के पार्टी थे मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने द्विरा सिद्धांत की मांग करी सर्वप्रथम। जब उन्होंने द्विरा सिद्धांत की मांग करी तो द्विरा सिद्धांत क्या कहता है? द्विरा सिद्धांत कहता है भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि दो कौम का देश है। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए अभी ये देख लेते हैं भारत का विभाजन। हमने क्या देखा था फ्रेंड्स? भारत का विभाजन। ये भारत है। अब भारत का विभाजन किस आधार पर होना था? धार्मिक बहुसंख्यक। किस आधार पर होना था? धार्मिक बहुसंख्यक। धर्म के आधार पे जिस इलाके में मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी वहां पे हम पाकिस्तान बनाएंगे और जिस इलाके में हिंदू आबादी ज्यादा होगी वहां हिंदुस्तान बनाएंगे। तो फिर विभाजन की कुछ समस्याएं देखी थी हमने। विभाजन की क्या देखी थी? कुछ समस्याएं। पहली समस्या, मुस्लिम आबादी किसी एक जगह नहीं थे, पूरे भारत में फैले हुए थे। दूसरी समस्या क्या थी? दो ऐसे इलाके थे जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। तीसरी समस्या क्या थी? इन दोनों को एक साथ जोड़ना मुश्किल था। और परिणाम क्या निकला? फैसला क्या हुआ कि दो पाकिस्तान बने, एक हिंदुस्तान वो पूर्वी पाकिस्तान और एक बना पश्चिमी पाकिस्तान। बीच में क्या था? भारत। बीच में क्या था फ्रेंड्स? भारत। तो ये बना। फिर अगली समस्या क्या हुई कि पाकिस्तान के कुछ इलाके, मुस्लिम इलाके भारत में मिलना चाहते थे, वो द्विरा सिद्धांत के खिलाफ थे। उनमें से जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है सीमांत गांधी। किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये द्विरा सिद्धांत के खिलाफ थे। अब एक और समस्या आ गई कि पाकिस्तान में कुछ हिंदू लोग फंसे थे और सिख लोग, ऐसी भारत में कुछ मुसलमान लोग फंसे थे। ये अपने ही देश में विदेशी बन गए और चंद घंटों में इन्हें देश छोड़ करके जाना पड़ा। ये विभाजन की क्या थी? समस्या है। विभाजन के कुछ परिणाम भी थे। पहला परिणाम था बहुत बड़ी आबादी का हस्तांतरण, आकस्मिक, अनियोजित और हिंसा भरा। दूसरा परिणाम सांप्रदायिक हिंसा, लड़ाई दंगे हुए। तीसरा परिणाम महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई और जबरन शादी और उनकी हत्या कर दी गई। चौथा परिणाम क्या हुआ? चौथा परिणाम 80 लाख लोग बेघर हो गए। और पांचवा परिणाम शरणार्थियों को शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। छठा परिणाम संपत्ति का बंटवारा हुआ। हमारे उसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन में भूमि का तो बंटवारा हुआ ही हुआ, साथ में संपत्ति का भी बंटवारा हुआ। ये हो गए परिणाम। अब हमारा अगला टॉपिक जो बनता है, अगला टॉपिक क्या बनता है हमारा? भारत में रजवाड़े। क्या बनता है? भारत में रजवाड़े। भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565। भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565। रजवाड़े की संख्या 565। जब हमें आजादी मिली थी तो ब्रिटेन ने इन रजवाड़ों से 3 बातें कही। पहली बात क्या कही कि या तो तुम भारत में मिल जाओ, या तो तुम पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो तुम स्वतंत्र रखो अपने आप को। क्या रखो अपने आप को? स्वतंत्र। या तो भारत में मिल जाओ, या पाकिस्तान में मिल जाओ, या अपने आप को स्वतंत्र रखो। तो कई ऐसे रजवाड़े थे जो भारत में शामिल हो गए, कई ऐसे रजवाड़े थे जो पाकिस्तान में हो गए, कई ऐसे थे जो स्वतंत्र रहे। तो भारत में, हम भारत का देख रहे हैं, भारत में कितने रजवाड़े थे? 565।
जिनमें से कुछ तो स्वयं ही मिल गए, लेकिन कुछ रजवाड़े ऐसे थे जो अपने आप को स्वतंत्र या पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, लेकिन वो थे कहां पे? भारत में। पहला रजवाड़ा ऐसा कौन सा था जिसने अपने आप को स्वतंत्र रखा? पहला रजवाड़ा ऐसा कौन सा था जिसने अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा करी? त्रावणकोण। कौन सा रजवाड़ा था फ्रेंड्स? त्रावणकोण। पहला ऐसा रजवाड़ा जिसने अपने आप को स्वतंत्र रखा वो था त्रावणकोण। त्रावणकोण पहला रजवाड़ा जिसने अपने आप को स्वतंत्र रखा, त्रावणकोण। दूसरा ऐसा रजवाड़ा जिसने अपने आप को स्वतंत्र रखा, हैदराबाद। दूसरा रजवाड़ा हैदराबाद। दूसरा रजवाड़ा हैदराबाद। पहला रजवाड़ा जिसने अपने आप को स्वतंत्र रखा वो था त्रावणकोण। दूसरा ऐसा रजवाड़ा जिसने अपने आप को स्वतंत्र रखा, हैदराबाद। अब एक और समस्या सामने आ गई कि भारत टूट रहा था। ऐसा लगा कि भारत टूटने वाला है। सारे रजवाड़े अपने आप को स्वतंत्र रख रहे हैं या तो पाकिस्तान में मिलने की सोच रहे हैं, तो भारत क्या होने वाला? टूटने वाला है। और रजवाड़ों ने ये भी आश्वासन दे दिया कि रजवाड़ों पे राजाओं का शासन होगा, यानी कि राजतंत्र होगा, संवैधानिक। लेकिन भारत ने एक सपना देखा था लोकतंत्र स्थापित करने का, तो भारत के सामने ये भी चुनौती आ गई। दो चुनौती हो गई, एक तो भारत टूटने वाला था, दूसरी चुनौती लोकतंत्र स्थापित करने की। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत में क्या हुआ? रजवाड़ों का विलय करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? भारत में रजवाड़ों का विलय करवाने में किसकी भूमिका रही? किसकी रही रजवाड़ों का विलय करवाने में? भारत में रजवाड़े का विलय करवाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसकी भूमिका रही? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में रजवाड़ों को मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हें भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने रजवाड़ों को भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने उन्हें मनाया, समझाया, बुझाया और बहुत ही मेहनत करके आखिरकार भारत में सारे रजवाड़ों को मिला ही लिया। अब हम देखेंगे कैसे कैसे मिला। तो सबसे पहले हम कौन सा रजवाड़ा देखेंगे? हैदराबाद। सबसे पहले कौन सा रजवाड़ा? हैदराबाद। सबसे पहले कौन सा रजवाड़ा? हैदराबाद। ये 4 नंबर का आता है, हैदराबाद। सबसे पहले रजवाड़ा हैदराबाद देखेंगे। भारत में हैदराबाद का विलय। क्वेश्चन आएगा भारत में हैदराबाद का विलय। क्या आएगा फ्रेंड्स? हैदराबाद का विलय। तो हैदराबाद के बारे में डिटेल में लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हैदराबाद बड़ा रजवाड़ा था। हैदराबाद क्या था? हैदराबाद बड़ा रजवाड़ा था। दूसरा क्या लिखेंगे? हैदराबाद भारत की सीमाओं से चारों तरफ से घिरा था। दूसरा क्या लिखेंगे? सीमाओं से चारों तरफ से घिरा था। पहला क्या लिखेंगे? हैदराबाद बड़ा था। दूसरा क्या लिखेंगे? सीमाओं से घिरा हुआ था, चारों तरफ से भारत की सीमाओं से घिरा हुआ था। तीसरी लाइन क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? तीसरी ये लिखेंगे कि यहाँ के राजाओं को निजाम कहा जाता है। राजा को क्या बोलते हैं? हैदराबाद के राजा को क्या बोलते हैं? निजाम। हैदराबाद के राजा का नाम, हैदराबाद के राजा को क्या बोलते हैं? निजाम। क्या बोलते हैं? निजाम। हैदराबाद के निजाम ने अपने आप को क्या रखना चाहा? स्वतंत्र। हैदराबाद के निजाम ने अपने आप को क्या रखना चाहा? स्वतंत्र। स्वतंत्र रखने के बाद उसने भारत के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करे। यथा स्थिति बहाल। क्या रखा? एक संधि करी। क्या करी? एक संधि। उस संधि का नाम क्या है? यथा स्थिति बहाल। क्या नाम है? यथा स्थिति बहाल। जैसा हूं वैसे ही रहने दो। हैदराबाद के निजाम ने अपने आप को क्या रखा? स्वतंत्र। स्वतंत्र रखने के लिए उन्होंने क्या करी? एक भारत के साथ संधि। कौन सी संधि? यथा स्थिति बहाल संधि। कौन सी संधि? यथा स्थिति बहाल संधि। जब इसने ये संधि कर ली, कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए यथा स्थिति बहाल संधि कर ली। चलो ठीक है। तो अब हैदराबाद के निजाम के खिलाफ क्या हो गए? आंदोलन, किसान आंदोलन। क्या हो गए? हैदराबाद के राजाओं के खिलाफ, निजाम के खिलाफ क्या होगा? आंदोलन हो गया। किसने करा? किसानों ने। हैदराबाद के निजाम के खिलाफ किसानों द्वारा आंदोलन किए गए। फिर बाद में उसमें महिलाएं भी शामिल हुई। आंदोलन क्यों हुए थे? अधिक कर लगाने के लिए हुआ कि निजाम के कार्यों से खुश नहीं थे।
इसीलिए उन्होंने आंदोलन चालू कर दिया किसानों ने। बाद में महिलाएं भी शामिल हुई। आंदोलन को रोकने के लिए भारत ने शांति सेना भेजी थी, परंतु शांति सेना को वापस बुला लिया गया। फिर आंदोलनों को रोकने के लिए निजाम ने क्या भेजा था? निजाम ने भेजा था आंदोलन को रोकने के लिए रजाकार। किसे भेजा था? रजाकार को। किसे भेजा था फ्रेंड्स? आंदोलन को रोकने के लिए निजाम ने किसे भेजा? रजाकार को। किसे भेजा? रजाकार बहुत ही क्रूर होते हैं, ना तो वो महिलाओं को देखते ना बच्चों को देखते, सबों का सर कलम काटते हुए चलते हैं, मार काट करते हुए चलते हैं, बहुत ही निर्दयी होते हैं, इनका दिल पिघलता नहीं है, पत्थर का बना होता है। निजाम ने आंदोलन को रोकने के लिए किसे भेजा? रजाकार को। रजाकार ने क्या कर दिया? सबों को काटने मारने लगा। अब भारत ने क्या करा? इसे देखते हुए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन पोलो। क्या चलाया? ऑपरेशन पोलो। भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन पोलो। भारत ने कौन सा ऑपरेशन चला? ऑपरेशन पोलो। इसने सेनाओं को पुलिस की वर्दी पहना करके भेजा, इसीलिए इस ऑपरेशन को बोलते हैं ऑपरेशन पोलो। और फिर रजाकार पे क्या पा लिया इन्होंने? रजाकार पे कब्जा पा लिया। इसे कट करो। ऑपरेशन पोलो चला। क्या चला? ऑपरेशन पोलो। और रजाकार को शांत करवा दिया। फिर एंड दी एंड हैदराबाद के निजाम ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। क्या कर दिया फ्रेंड्स? आत्मसमर्पण। समझ आ? हैदराबाद के बारे में देख रहे हैं, 1948 में करा था आत्मसमर्पण। कब करा था? 1948 में। हम क्या देख रहे हैं? हैदराबाद का भारत में मिला है। हैदराबाद क्या है? आकार में बड़ा है। हैदराबाद क्या है? आकार में बड़ा है, जो कि चारों तरफ से भारत की सीमाओं से सटा हुआ है, चारों तरफ से भारत की सीमाओं से लगा हुआ है। हैदराबाद के राजा को निजाम कहते हैं। अपने आप को क्या रखना चाहता था? स्वतंत्र। निजाम अपने आप को क्या रखना चाहता था? स्वतंत्र। उसने भारत से एक संधि करी स्वतंत्र होने के लिए, यथा स्थिति बहाल संधि। कौन सी संधि? यथा स्थिति बहाल संधि। संधि हो गई। अब निजाम के खिलाफ किसान आंदोलन हो गए, बाद में उसमें महिलाएं भी शामिल हुई। फिर किसान आंदोलन को रोकने के लिए भारत ने शांति सेना भेजी थी, परंतु कुछ हुआ नहीं। और फिर बाद में राजा ने रजाकार को भेजा। राजा ने किसे भेजा? रजाकार को। रजाकार बहुत क्रूर था, उन्होंने सबों का सर कलम कर दिया, महिला बच्चे जितने भी है सबों को काटता मारता गया। अब इसने जब ऐसा कर दिया तो भारत ने इसे रोकने के लिए क्या भेजा? भारत ने इसे रोकने के लिए क्या भेजा था? भारत ने रजाकार को रोकने के लिए क्या भेजा? सेनाएं भेजी। किसकी ड्रेस में? पुलिस की ड्रेस में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन पोलो। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन पोलो। और एंड दी एंड निजाम ने क्या कर दिया? 1948 में आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। इसकी फोटो खींच लो। हो गया? चलो अब हम देखने वाले हैं रजवाड़ों में मणिपुर का विलय। किसका विलय? मणिपुर का विलय। मणिपुर के विलय से ज्यादा नहीं आता है, मणिपुर के विलय से ज्यादा नहीं आता है। बस दो छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे मणिपुर के विलय से। अभी हमने किसका विलय देखा था? पहला हो गया हैदराबाद। पहला कौन सा देखा? हैदराबाद। अब दूसरा कौन सा देख रहे हैं? मणिपुर। मणिपुर। आपको पता है मणिपुर कहाँ है? मणिपुर 7 बहनों में से एक है। मणिपुर क्या है? 7 बहनों में से एक। दूसरा क्या पढ़ेंगे? मणिपुर 7 बहनों में से एक है। मणिपुर 7 बहनों में से एक है। ये भारत के पूरब में स्थित है। मणिपुर कहाँ स्थित है? भारत के पूरब में स्थित है। मणिपुर के राजा का नाम राजा बोध चंद्र सिंह। राजा बोध चंद्र सिंह। मणिपुर के राजा का नाम राजा बोध चंद्र सिंह। मणिपुर के राजा का नाम राजा बोध चंद्र सिंह। ये भी अपने आप को क्या रखना चाहता था? स्वतंत्र। क्या रखना चाहता था? अपने आप को स्वतंत्र। तो इसने क्या करा? यहाँ पे ये अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था। इन्होंने चुनाव करवाए। क्या करवाए? चुनाव। क्या करवाए? चुनाव 1948 में। सर्वप्रथम ऐसा कौन सा जगह है जहां पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुनाव किए गए? ऐसी कौन सी जगह है जहां पे सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुनाव किए गए? वो जगह है फ्रेंड्स मणिपुर। वो जगह कौन सी है? मणिपुर।
मणिपुर में सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा वोट चुनाव हुए। क्वेश्चन सिर्फ 2-3 पूछता है मणिपुर से। मणिपुर का विलय कब हुआ? 1948। मणिपुर के राजा का नाम राजा बोधचंद सिंह। मणिपुर में चुनाव कब हुए? 1948। किस पद्धति पे हुए? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पद्धति। किस पद्धति पे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पद्धति। उस समय इसका मतलब ये था जितने भी 21 वर्ष की आयु के जवान हैं वो सभी वोट डाल सकते हैं। 21 वर्ष से ऊपर की आयु के जवान। हो गया फ्रेंड्स। अब इसने क्या करवाया? हम भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करवाया? वहां जनमत संग्रह करवाया। क्या करवाया? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह द्वारा मणिपुर का विलय करवा दिया गया। जनमत संग्रह द्वारा क्या हुआ? जनमत संग्रह द्वारा क्या हुआ? मणिपुर का विलय। जनमत संग्रह द्वारा क्या हुआ? मणिपुर का विलय। हो गया फ्रेंड्स। हम क्या देख रहे थे? हैदराबाद देख लिया, मणिपुर देख लिया। कौन कौन से देख लिए? हैदराबाद, मणिपुर। हैदराबाद बड़ा था आकार में, सीमा चारों तरफ से भारत से घिरी थी। हैदराबाद के राजा को निजाम कहते हैं। अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था। संधि करी, यथास्थिति स्थिति बहाल संधि 1 वर्ष के लिए। निजाम के खिलाफ आंदोलन हो गए, किसान आंदोलन, महिला आंदोलन। आंदोलन को रोकने के लिए रजाकार भेजे। भारत ने ऑपरेशन पोलो चला। पोलो के तहत इसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। मणिपुर क्या है? 7 बहनों में से एक बहन भारत के पूर्व में स्थित है। राजा का नाम बोधचंद सिंह। क्या रखना चाहता है? स्वतंत्र। इनने क्या करवाया? चुनाव 48 में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा जनमत संग्रह करवाया। तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा जो रजवाड़ा था वो था जूनागढ़। तीसरा रजवाड़ा जूनागढ़। तीसरा रजवाड़ा जूनागढ़। जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलना चाहता था। ये भी बहुत बेकार बात है। पाकिस्तान में मिलना चाहता था जूनागढ़। ये भी हमारे लिए संकट वाली बात है, पर चुनौती वाली बात है। तो जूनागढ़ को भारत में मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भूमिका निभाई। कैसे निभाई? जूनागढ़ का राजा जो था वो राजा था मुसलमान, राजा मुस्लिम था और प्रजा क्या थी? हिंदू। प्रजा क्या थी? हिंदू। तो भारत के जो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने यहाँ जनमत संग्रह करवाया। लोगों से पूछा कि कहाँ रहना चाहते हो? तो हिंदू लोग कहाँ रहेंगे? हिंदुस्तान में। तो ज्यादातर जनमत संग्रह में क्या हुआ कि उन्होंने बोला हम हिंदुस्तान में रहेंगे। तो राजा की बात नहीं सुनी गई और जूनागढ़ का भारत में विलय करवा दिया गया। ऐसे ही चौथा होता है कश्मीर का विलय। चौथा कौन सा है? कश्मीर का विलय। कश्मीर के राजा को बोलते हैं, कश्मीर के राजा का नाम था राजा हरि सिंह। कश्मीर के राजा का नाम राजा हरि सिंह। कश्मीर के राजा का नाम हरि सिंह। तो हरि सिंह जी क्या चाहते थे? अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। हरि सिंह क्या चाहते थे? अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। जैसी भारत को आजादी मिली तो भारत के जो पाकिस्तान में आतंकवादी इलाका था कश्मीर का, आतंकवादी इलाके ने 1947 के बाद जब आजादी मिली उसके बाद आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और आधी जमीन कब्जा कर ली। कश्मीर की आधी जमीन क्या कर लिया? आक्रमण कर लिया और आगे बढ़ते चले गए। अब कश्मीर का राजा बौखलाया हरि सिंह। कश्मीर का राजा हरि सिंह, कश्मीर का राजा बौखलाया और वो भागे भागे कहाँ आया? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास। अब जब ये भारत से मदद मांगने आया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा छोड़ दो इनको, ये बड़ा ही बौखला रहा था, अलग रहना चाहता है, हमारे साथ नहीं मिलना चाहता है, अलग दिमाग चला रहा है अपना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैर पकड़ लिए और बोला सर जी हमें कुछ करो, बचा लो, हम तो कब्जे में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी कि हाँ चलो ठीक है सरदार वल्लभ भाई पटेल बचाएंगे। उन्होंने फिर यहाँ पे सेना भेजी, सेना भेज करके लड़ाई दंगे हुए थोड़े से और हमने सेनाओं को हल्का सा पीछे कर दिया, परंतु पूरा पीछे नहीं कर पाए। तो उन्होंने पीओके पे कब्जा कर लिया। क्या कर लिया उन्होंने? जिस जगह पे कब्जा करा उसे पीओके बोल दिया। क्या बोल दिया फ्रेंड्स? जिस जगह पे कब्जा करा उसे क्या बोला? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। जिस जगह पे उन्होंने कब्जा करा क्या बोला? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये देख लिया फ्रेंड्स, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? हमने कितने टॉपिक क्लियर कर लिए? भारत का विभाजन देख लिया, विभाजन की समस्या देख ली, परिणाम देख लिए, रजवाड़े देख लिए, रजवाड़ों का विलय, हैदराबाद, मणिपुर, ये सब देख लिया। अब चलते हैं आगे
आगे क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला टॉपिक क्या है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला टॉपिक क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब हमने विलय विलय सब करवा लिया, सब कुछ हो गया। अब भारत बन गया ऐसा, विलय विलय सब हो गया, हैदराबाद सब मिल गए भारत में, जूनागढ़ मिल गया, कश्मीर मिल गया, सब मिल गया, मणिपुर भी मिल गया। तो अब पीओके तो हट गया, चलो हमारा नहीं है, इतना कब्जा हुआ पड़ा है तो अभी हमारा हिस्सा, लेकिन अभी पीओके बोलता है, वो अपने आप को पीओके बोलता है, और पीओके है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पूरा नाम। अब हम क्या देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग। जब हम देख रहे थे कि राज्य तो बन गए, राज्य कैसे थे, जो अंग्रेज लोग छोड़ गए वैसे थे, जहां रजवाड़ों का शासन था उस रजवाड़े का जितने पे शासन था उसे एक रजवाड़ा घोषित कर दिया, जैसे कि हैदराबाद का जहां तक था उसे हैदराबाद बोला। वहां पे कई भाषाओं के लोग रहते थे, तो उन्होंने क्या करा, भाषा के आधार पे मांग करी। सबसे पहले मांग उठी थी भाषा के आधार पे कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ, 1920 में। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग सर्वप्रथम 1920 में नागपुर अधिवेशन में उठी। कौन सा अधिवेशन में उठी, नागपुर अधिवेशन में उठी, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। अब हमने क्या करा, जब हम आजाद हो गए, सबों को मिला लिया, तो राज्यों के गठन के लिए एक समिति बनाई थी, एस के धर समिति। कौन सी समिति बनाई थी, एस के धर समिति। कौन सी समिति, एस के धर समिति। एस के धर समिति ने भाषा के आधार पे इनकार कर दिया कि हम राज्यों का गठन भाषा के आधार पे नहीं करेंगे, तो किस आधार पे करेंगे, प्रशासनिक आधार पे। किस आधार पे करेंगे, प्रशासनिक आधार पे करेंगे, उन्होंने ये बोला। फिर दूसरी समिति बनाई, इस समिति को क्यों हटा दिया, क्योंकि इसने भाषा के आधार पे बोला था, और भाषा के आधार पे तो मांग बढ़ रही थी। भाषा के आधार पे क्या हो रहा था, मांग बढ़ रही थी कि हम तो भाषा के आधार पे बनाएंगे। इन्होंने मना कर दिया, नहीं बनाएंगे, ये अपनी जिद में थे, जनता अपनी जिद में थी। तो फिर जेवीपी समिति, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, नाम ही इतने टेढ़े टेढ़े हैं कि जीवी लड़खड़ा जाती है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ये समिति बनी। इसने भी सेम यही कार्य करा, भाषा के आधार पे इसने भी इनकार कर दिया और प्रशासनिक आधार पे स्वीकार कर दिया। अब क्या हुआ, अब एक बंदा था यहाँ पे, पोट्टी श्री रामुलु। कौन था बंदे का नाम, पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु ये एक बंदा था आंध्र प्रदेश का। कहाँ का था, उस समय आंध्र प्रदेश नाम नहीं था। इसने क्या करा, पोट्टी श्री रामुलु ने भूख हड़ताल, आमरण अनशन कर दिया। क्या कर दिया, आमरण अनशन। क्या कर दिया, आमरण अनशन। किसने, पोट्टी श्री रामुलु ने। कितने दिन का, 56 दिन का भूख हड़ताल। कितने दिन का करा, पोट्टी श्री रामुलु ने 56 दिन का क्या करा, आमरण अनशन, भूख हड़ताल कर दी। किस लिए कर दी, तेलुगु भाषा के लोग, तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश की मांग करी। किसकी मांग करी, तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश की मांग करी। किसकी मांग करी, तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश की मांग करी। और इनकी मृत्यु हो गई दिसंबर 1952 में। कब मृत्यु हुई, दिसंबर 1952 में। मृत्यु कब हुई, पोट्टी श्री रामुलु की 56वें दिन दिसंबर 1952। कब हुई मृत्यु, दिसंबर 1952। अब ये हमें देखना, शुरू से देखते हैं राज्यों का क्या करना था, हमें गठन। राज्यों का गठन भाषा के आधार पर पहली बार मांग कब हुई, 1920 में, नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का। फिर एक समिति बनाई, एस के धर समिति, 1948। कब बनाई, एस के धर समिति 1948। भाषा के आधार पर इसने स्वीकार नहीं करा, प्रशासनिक आधार पर करा। फिर जेवीपी समिति बनाई 1949। इसने भी भाषा के आधार पर स्वीकार नहीं करा, प्रशासनिक आधार पे किया। फिर पोट्टी श्री रामुलु ने क्या करा, आमरण अनशन पे बैठ गए, 56 दिन के भूख हड़ताल पे बैठ गए। किसके लिए, तेलुगु भाषा के लिए। तेलुगु भाषा के लिए कौन सा प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा के लिए कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य। और 56वें दिन दिसंबर 1952 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु।
52 में क्या हो गई, मृत्यु। अब सरकार ने सोचा कि चलो बुढ़ा तो निपट गया, अब क्या करेंगे देखते हैं, ये शांत हो जाए, लेकिन ये शांत नहीं हुआ और मांग बढ़ने लग गई। यहाँ लिख दे रहा हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा देख लेना। तो मांग और बढ़ने लग गई। फिर सरकार ने एंड दी एंड 1 अक्टूबर 1953 में को क्या बना दिया, भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया। सरकार ने क्या करा, 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर क्या बना दिया, पहला राज्य क्या बना दिया, भाषा के आधार पर पहला राज्य, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कब बना, 1 अक्टूबर 1953 में। कब बना, 1 अक्टूबर 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। कौन सा था, आंध्र प्रदेश। किसकी वजह से बना, पोटी श्री रामुलु की वजह से। कितने दिन का भूख हड़ताल, 56 दिन का भूख हड़ताल। फिर क्या हुआ, सरकार ने एक आयोग बना, क्योंकि भाषा के आधार पर मांग और तेजी से बढ़ने लग गई, अलग अलग राज्यों से मांग बढ़ने लग गई। तो सरकार ने क्या बना, एक आयोग। उस आयोग का नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। उस आयोग का नाम क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग। कब बना ये आयोग, यह आयोग बना 1953 में। कब बना, 1953। इसे इंग्लिश में हम SRC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SRC। क्या बोलते हैं, SRC, राज्य पुनर्गठन आयोग। कब बना, 1953 में। अब क्या हुआ, इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। फजल अली इनके अध्यक्ष थे, इसीलिए इस आयोग को एक और नाम से जाना जाता है, फजल अली आयोग। किस नाम से जाना जाता है, फजल अली आयोग नाम से जाना जाता है। फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश या रिपोर्ट 1955 में पेश करी। कब पेश करी, 1955 में पेश करी। इसने जब सिफारिश पेश करी तो सिफारिश में बोला कि 14 राज्य होंगे और 3 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश होंगे और ABC की पुरानी संस्था समाप्त कर दी जाएगी। ABC की पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। इनने ये बोला। ABC क्या होता है, जहाँ पे राजाओं, पहले ब्रिटेन का कब्जा था उसे A बोल दिया गया था, और जहाँ पे रजवाड़ों का कब्जा था उसे B बोला था, और जो वो थे यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, उसे C बोला था, जैसे कि अंडमान निकोबार। ये हो गया फ्रेंड्स राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या हो गया फ्रेंड्स, राज्य पुनर्गठन आयोग। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कब बना, 1 अक्टूबर 1953। कब बना, 1 अक्टूबर 1953। किसकी वजह से, पोटी श्री रामुलु की वजह से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, इसलिए इस आयोग को किस नाम से जानते हैं, फजल अली आयोग। आयोग ने अपना सिफारिश या रिपोर्ट कब पेश करी, 1955 में। सिफारिश कब पेश करी, 1955 में। सिफारिश में क्या बोला कि 14 राज्य होंगे, 3 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। 14 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अब इसने क्या करा, एक आयोग तो बन गया, ये सिफारिश भी पेश कर दी। अब बना एक अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या बना फ्रेंड्स, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या बना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कब बना, 1956 में। कब बना, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। इस अधिनियम में कौन सा संविधान संशोधन पास हुआ, 7वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। कौन सा, 7वां। कौन सा संशोधन, 7वां संविधान संशोधन पास हुआ। अब जब 7वां संविधान पास हो गया तो कितने राज्य बने थे, इसने बात करी थी 14 राज्य की, लेकिन इस अधिनियम में बन गए 16 राज्य। कितने राज्य बन गए, 16 राज्य बने, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। 16 राज्य बने, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। अब छोटी बात रह गई है, ये हमने देख लिया राज्य पुनर्गठन आयोग। चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए छोटी बात यह है कि जब यह आयोग बन गया, अब हमें क्या करना था, राज्यों का गठन। किस आधार पे, भाषा के आधार पे। तो 1950 में, 1960 में किसके टुकड़े हुए, क्वेश्चन ये आएगा। 1960 में मराठा के लोग, मराठा का टुकड़ा हुआ। 1960 में किसका टुकड़ा हुआ,
मराठा का कितने हिस्सों में बटा? 2 हिस्सों में। कितने हिस्सों में बटा? 2 हिस्सों में बटा। पहला मराठियों के लिए महाराष्ट्र, पहला मराठियों के लिए महाराष्ट्र, पहला मराठियों के लिए महाराष्ट्र। दूसरा गुजरातियों के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात। ये था 1960 में किसका बंटवारा? मराठा का। एक और है 1966 में किसका बंटवारा हुआ? 1966 में पंजाब का बंटवारा हुआ। किसका हुआ? पंजाब प्रांत का। किस प्रांत का? पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत के बंटवारे में कितने देश निकले, कितने राज्य निकले? 2 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। 2 राज्य कौन कौन से? हिमाचल, पहला राज्य हिमाचल, दूसरा हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश क्या निकला? चंडीगढ़, ये निकला फ्रेंड्स। क्या निकला फ्रेंड्स? चंडीगढ़। अब जब ये निकला चंडीगढ़, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके नोट्स के लिए 12th के जेके स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, या व्हाट्सएप नंबर मेरा ये स्क्रीन पे होगा या डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, तो इस पे जाइए, व्हाट्सएप कर दीजिए। नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।